अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 2 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 2 आज का जो हमारा उर्दू का सबक है वो है तीमारदारी। सबक का क्या नाम है? तीमारदारी। जी हमारे सबक का क्या नाम है? तीमारदारी। तीमारदारी का क्या मतलब है ग्रेड 2? तीमारदारी का मतलब है जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी खिदमत करना और उसका ख्याल रखना। ग्रेड 2 अब सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज की रीडिंग करेंगे, ठीक है जी। पहला लफ्ज़ है यहाँ पर डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर आफ्टर बीमारों, डॉक्टर बीमारों। द नेक्स्ट वर्ड इज नींद, नींद। अगला लफ्ज़ है हल्की, हल्की आफ्टर पंखा, हल्की पंखा। इट्स दलिया। दलिया जो है वो एक खुराक है, ठीक है। जब कोई बीमार हो जाता है मम्मा घर में दलिया बना के देती है ना, वो गंदम से बनता है बेटा, दलिया जी। द नेक्स्ट वर्ड इज खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी। खिचड़ी खाई है कभी? ये चावल और दाल को मिक्स करके बनाते हैं, आपने खाई होगी, मम्मा बना के देती हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको नरम ग़िज़ा देते हैं, खिचड़ी और दलिया देते हैं। ORS, द वर्ड इज ORS। जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसमें पानी की कमी हो जाती है तो हम उसको एक ये जो है ना निमकोल टाइप जो चीज़ होती है, ये एक पानी में जो है एक चीज़ मिला के देते हैं, जिसको कहते हैं ORS। इसके साशे भी मिलते हैं बाज़ार से, आपने देखे होंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज चमचे, चमचे। ओके ग्रेड 2 नाउ वी विल रिपीट ऑल द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज डॉक्टर, बीमारों, नींद, हल्की, पंखा, दलिया, खिचड़ी, ORS, चमचे। ग्रेड 2 अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज जब अहमद की मिस जमात में आई तो उनके साथ एक डॉक्टर साहिब भी थे। मिस ने कहा, बच्चों, डॉक्टर साहिब आज आपको कुछ कारामद बातें बताने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहिब ने कहा, मैं आप लोगों को बीमारों की देखभाल के कुछ आसान तरीके बताने आया हूँ ताकि आप लोग भी बीमारों का ख्याल रख सकें। फिर उन्होंने बताया, बच्चों, आप ये तो जानते ही होंगे कि बीमारी में इंसान को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए बीमार की नींद का ख्याल रखें, उनका बिस्तर साफ़ रखें और जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। तेज़ बुखार में मरीज़ को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटें, बल्कि चादर हटा दें, तेज़ पंखा चला दें और गीले कपड़े की पट्टियाँ हाथ और पैरों पर रखें ताकि बुखार कम हो जाए। जी ये सारी बातें, लेकिन ये गर्मी में करने के लिए हैं, सर्दी में ऐसा नहीं करना कि अगर सर्दी में तेज़ बुखार हो तो उस पर से चादर हटा दें या पंखा चला दें, नहीं, ठीक है। सर्दी में बुखार होता है तो ज़्यादा सर्दी लगती है, आप उसको कंबल को डबल कर दें। लेकिन अगर गर्मी में तेज़ बुखार है तो चादर हटा दें और माथे पर पट्टियाँ करें ठंडे पानी की, ठीक है, ताकि बुखार कम हो जाए। गर्मी और सर्दी का अलग अलग है, ये नहीं कि आप ये सर्दियों में भी ये काम करने लग जाएं, इस बात का ख्याल रखना है। उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उन्हें हल्की और सादा ग़िज़ा मसलन दलिया, खिचड़ी, दूध, फलों का रस और सूप वगैरह दें और पानी उबला हुआ पिलाते रहें। दस्तों की बीमारी में ORS ज़रूर पिलाएं। ORS या निमफोल बाज़ार में भी मिलता है और घर पर भी बनाया जा सकता है। ORS बनाने के लिए 1 लीटर तकरीबन 4 गिलास उबला हुआ पानी लें और उसमें 4 चाय के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक मिलाएं। ORS तैयार है। इसको पिलाने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। ORS को पानी के अलावा किसी और चीज़ में मिलाकर नहीं पिलाना चाहिए। बीमार लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनसे बातें कीजिए और उनका दिल बहलाइए ताकि वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाएं। ये सारी बातें सुनकर बच्चों की मालूमात में बहुत इजाफ़ा हुआ है। मिस और बच्चों ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। जी ग्रेड 2 आपने इस सबक की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और जो मैंने आपको मुश्किल अल्फाज करवाए हैं उनकी आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है रफ़ नोटबुक पर।
और इस सबक से हमने क्या सीखा है? इससे हमने ये सबक सीखा है कि अगर कोई हमारे घर में बीमार हो जाता है तो उसका ख्याल कैसे रखना है। आजकल मौसम इस तरह का है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, तो आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने घर वालों का भी रखना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।